धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे तैयारी को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। महाधमाका ऑफर चल रहा है मेरे आईटीआई वाले सभी स्टूडेंट, ध्यान से सुनेंगे। आईटीआई महाधमाका ऑफर, आपकी सफलता हमारी पहचान है। आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2022 परीक्षा के लिए 100% सफलता की गारंटी के साथ नोट्स की विशेषता, सभी विषय का नोट्स मिलेगा। समान ज्ञान, विज्ञान, गणित सभी विषयों का नोट्स मिलेगा। 80% क्वेश्चन लड़ने की गारंटी है। नोट्स लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। बिल्कुल, अधिक जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है भाई। जो भी जानकारी लेनी है कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज हम लोग 20 क्वेश्चन को कर लिए थे, तो 21 से करेंगे। डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाई चल रही है आप लोगों की, है ना। हमारा डिजिटल बोर्ड आ चुका है भाई। चलिए, 21 है। अरे डिजिटल बोर्ड में काची होता है, वो चेहरे में ना दिखाता है, बाकी रंग बिरंगा तो हूँ में रहता है डिजिटल बोर्ड में। हम रंग बिरंगा कर दिए, है ना भाई। खाली चेहरा नहीं दिख रहा है हमारा। ऐसे भी देख के क्या करोगे, हम बहुत हैंडसम लगते हैं देखे में से भी। चलिए ठीक है। 21, कौन सा वंश, समझिएगा, कौन सा वंश बड़ा क्षत्रिय वंश कहलाता है, बताइए। बड़ा क्षत्रिय वंश कहलाता है। 21 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सेन वंश। याद रखिएगा भाई, सेन वंश। क्या हो जाएगा भाई, सेन वंश हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे मित्रों। कौन सा मिलान सही नहीं है, बता दो। बताओ मेरे प्यारे रसगुल्लो, कौन सा मिलान सही नहीं है। पढ़ाई करवाने में हमको बहुत मन लगता है, धिन चक्का। बताइए कौन सा मिलान सही नहीं है, बताइए। नागानाद हर्ष गलत है, बिल्कुल गलत है। सही नहीं है, ये बिल्कुल सही है भाई, सॉरी, ये बिल्कुल सही। हर्ष का नागानाद हो जाएगा। मुद्रा राक्षस का विशाखा दत्त हो जाएगा, बिल्कुल ये भी सही है। मृज कटिक का शुद्रक हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। रत्नावली राजशेखर कैसे होगा भाई, राजशेखर पढ़े हो ना, राजशेखर रत्नावली नहीं होगा। चलिए डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 23 नंबर प्रश्न है। परस, समझिएगा, प्रश्न को समझा दे थोड़ा बड़ा करके। परम सौगात की उपाधि किसने धारण की। परम सौगात की उपाधि किसने धारण की, बताइए। परम सौगात की उपाधि किसने धारण की, हमारा राजवर्धन जी ने। ऊपर ही ऑप्शन है, नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। राजवर्धन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जितना भी करवा रहे हैं, 20 पहले हो चुका है, इसमें हम लोग 21 से कर रहे हैं। ये 40 प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको हमें तलाशने में 2 दिनों का समय लगा है। बिल्कुल 2 दिनों का समय हमने एकदम तलाशा है कि कौन है जो बार बार परीक्षा में आ रहा है, बार बार आईटीआई पूछ रहा है लगातार इन प्रश्नों को गैप कर करके। इसलिए इसको याद रखिए, बहुत ही एकदम रामबाण है आप लोगों के लिए। चलिए, फिर एक मैसेज आ गया भाई। नोट्स लेना है, पेमेंट करिए, 149 नोट्स मिलेगा। आप लोगों को 149 नहीं लगेगा भाई, आप लोगों को मात्र 99 रुपया लगेगा। आप लोगों को कितना लगेगा भाई, 99 रुपया लगेगा, 99 रुपया। इसलिए आप लोग ले लेना, आईटीआई वाले सभी विषय का मिल जाएगा सिलेक्शन के साथ। चलिए 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 24 नंबर प्रश्न क्या है, समझिएगा। 24 है, गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज का चिन्ह बनाया। गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज का चिन्ह बनाया। कौन से राज का गरुड़ अपना राज चिन्ह है, बता दो भाई, बता दो। गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज का चिन्ह बनाया, बता दो मेरे रसगुल्लो, बता दो भाई, बता दो जल्दी से। बिल्कुल से बता रहे हो, पल्लव वंश ने, पल्लव राजवंश थे जो बनाए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए 25 नंबर प्रश्न है हमारा। किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए, बताइए। किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए। बहुत अच्छा प्रश्न है। 25 सही जवाब है ऑप्शन ए, हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, सातकर्णी प्रथम। मजा आ रहा है डिजिटल बोर्ड पर पढ़ने में, इसी पे पढ़ोगे या फिर उजरका पर। ये एकदम डिजिटल बोर्ड है ना भाई, बहुत मेहनत लगता है बनाने में। चलिए 26 है हमारा। यौधियों का प्रमुख स्थान कहाँ था, बताइए। 26 का सही जवाब ऑप्शन ए, रोहतक। इसका पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ का टेंशन नहीं लेना है, पीडीएफ हम आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहना है। जो लोग नहीं जुड़े हैं मैसेज करके जुड़ जाएंगे, पर जुड़ जाएंगे।
चलिए, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? कांची, बताइए कांची का राजा कौन था समुद्रगुप्त के समय? सही जवाब विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने कराया? 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने कराया? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रवरसेन प्रथम। 29 नंबर प्रश्न है हमारा, ग्रीक रोमन, समझिएगा 30 नंबर गलती हो गई है, मिस्टेक से ऐसे हो गया है। चलिए 29 देखते हैं पहले। ग्रीक रोमन, और ये ऑप्शन गायब है भाई, गजब है ना, ऑप्शन ही गायब है वो, नहीं ऑप्शन इधर है, तभी ना कहीं गायब नहीं हो सकता है। ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया, इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, विलियम जोन्स। क्या हो जाएगा? विलियम जोन्स, विलियम जोन्स सही जवाब हो जाएगा हमारा, विलियम जोन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न है हमारा, समझिएगा, बड़ा कर लें, देखिए अब बड़ा कर लिए इसको एकदम, अब अच्छा दिख रहा होगा। 30 है, भारत का प्रथम शक राजा कौन था? शक राजा, बताइए, जो सबसे ज्यादा शक करता था, बताइए, सबसे ज्यादा शक मोगा करता था। मोगा, मोगा ये था तो शक नहीं करेगा सबसे ज्यादा, मोगा, याद रखिएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। स्ट्रेट गोज की नियुक्ति किसने की? इसी प्रकार का प्रश्न ITI वाले में पूछता है और लोग पढ़ता नहीं है, फिर बोलता है फालतू प्रश्न आ गया, आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस तो पढ़ ही रहा था। चलिए, स्ट्रेट गोज की नियुक्ति किसने की? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यवन। यवन, याद रखिएगा, यवन। इसलिए बोल रहे हैं कि 99 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है। 99 रुपया में आपका सिलेक्शन की गारंटी लेकर आया है हमारा नोट्स, पूरी गारंटी है सफलता की। जो लोग नोट्स नहीं लिए हैं, नोट्स ले लीजिएगा बाबू, 99 रुपया लगेगा। व्हाट्सअप कर लीजिए, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे भी आपको स्लाइड हो रहा होगा व्हाट्सअप नंबर, वहां पर व्हाट्सअप कर सकते हो। चलिए 33 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 33 क्या है? 33 नंबर प्रश्न है हमारा, 190 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया? बैक्टीरिया, बताइए, बैक्टीरिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया? 33 का सही जवाब है डेमेट्रियस, डेमेट्रियस। 34 बताइएगा। चलिए, प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनांडर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? 34 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, तक्षशिला में। तक्षशिला में बनाया था बाबू। चलिए 35 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 35 नंबर प्रश्न है, किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के समान में स्तंभ बनवाया? बताइए। जब एकदम सच कहते हैं, जब नोट्स क्या आएगा ना तो एकदम एक के साथ 10-10 को मैसेज आएगा। अब नहीं आ रहा मैसेज, चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग ले लेना जल्दी से जल्दी। किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के समान में स्तंभ बनवाया? सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए ठीक है, हेलियोडोरस, हेलियोडोरस। चलिए मेरे प्यारे भाई, ITI में हमने 6 बार सिलेक्शन किया है। उम्र छोटी भले है, हर बार हम ITI का फॉर्म देते हैं, हर बार मेरा सिलेक्शन हो जाता है। कभी 96, 95 रैंक आता है भाई, 95, 96, 94, सब जान चुके हैं। क्वेश्चन एकदम वायरल वाला क्वेश्चन तुम लोग को देंगे ना, जुड़े रहो ना, बताना मत किसी को, खाली मिलेगा सबके। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राजा के राजाओं ने जारी किया? बताइए। चलिए जल्दी से PDF भी ले लीजिएगा, जो लोग नहीं लिए हैं व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, वहां पे PDF डाला जाएगा। इस क्लास का PDF व्हाट्सएप ग्रुप में बिल्कुल फ्री जुड़ना है आपको, वहां पर PDF टेस्ट सब कुछ बिल्कुल फ्री लगा सकते हो। 36 सही जवाब ऑप्शन बी भी हो जाएगा, यवन। यवन, ठीक है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राजा के राजाओं ने जारी किया? यवन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा थोड़ा। चलिए 37 है, बृहत कथा की रचना किसने की? बताइए। 37 ऑप्शन ए हो जाएगा, गुनाड, गुनाड। चलिए आगे बढ़ेंगे मेरे रसगुल्लो। किस सातवाहन राजा ने शक राजाओं से मालवा को वापस जीता? शक राजाओं से मालवा को वापस जीता, बताइए।
बताइए बाबू, शक राजा कौन था? मौगा था। मौगा था जो शक राजा था, मौगा नाम है इसका जो शक राजा था। तो उसी को शक राजाओं से मालवा को वापस जीता था। बताइए किस सातवाहक राजा ने? बताइए 38 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी। चलिए नेक्स्ट है 39, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। 39 नंबर, इनमें से कौन सा शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है? इनमें से कौन सा शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है? 39 का सही जवाब है ऑप्शन ए, नासिक। नासिक। अरे भाई डिजिटल बोर्ड लिया आएगा, क्यों इतना जल्दी हड़बड़ा रहे हो भाई? लिया आएगा, लिया आएगा। डिजिटल बोर्ड पर पढ़ रहे हो, संतुष्टि नहीं है। चलो, सातवाहन वंश के किस राजा ने, सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्त की रचना की? बताइए 40 सही जवाब है, राजा हाल। राजा हाल, राजा हाल। चलिए तो हम लोगों ने 30 प्रश्न को किया है। इसका पीडीएफ मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध करवा दूंगा। और जो लोग व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए, वहां पे बहुत सारा पीडीएफ मिलेगा, पढ़िए, अध्ययन करिए पीडीएफ। और बाकी लोग टेलीग्राम से भी जुड़िए, जो लोग नहीं जुड़े हैं पीडीएफ मिलेगा, वहां पे भी टेस्ट वगैरह होता है, टेस्ट को अटेंड करें। चलिए, मेरे गरीब से गरीब बच्चा को शिक्षित करना है, पढ़ाना है, लिखाना है और नौकरी दिलाना है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।